मंगरूल दस्तगीर यहाँ पर एक किसान को वाघ ने हमला कर धड़ और गर्दन से अलग कर उसकी जान ले ली। यह दुखद घटना 19 अक्टूबर रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच घटित हुई। इस घटना के बाद से ही पूरे परिसर में भय का वातावरण निर्माण हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार मंगरूल दस्तगीर में किसान राजेश निमकर, जिनकी उम्र 26 साल बताई जा रही है, अपने खेत में पानी पहुंचाने के लिए वह घर से 5 बजे निकले थे, लेकिन देर रात तक घर न पहुंचने पर नाते रिश्तेदार उन्हें ढूंढने के लिए खेत में पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजेश का धड़ कटा हुआ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। नाते रिश्तेदारों ने जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस घटना की खबर दी। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा किया तो थोड़ी ही दूरी पर राजेंद्र का कटा हुआ सिर भी पुलिस को नजर आया। यह घटना मंगरूल दस्तगीर के पास 8 किमी के अंतर पर एक गांव में घटित हुई है। इस घटना की जानकारी वन विभाग को भी दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन परीक्षक अधिकारी आशिया कोकाटे ने घटना स्थल पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया। मिली जानकारी के अनुसार यवतमाल परिसर में आतंक मचाने वाली वाघिन ही इस भाग में आ चुकी है और इस घटना को अंजाम देने में भी उसी वाघिन का समावेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। किसानों को न्याय दिलाने के लिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से शनिवार 20 अक्टूबर 2018 को 11 बजे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 11 पर खामगांव से आकोला के बीच टेम्भरना फाटे पर 200 से 300 बकरियां मीडिया लाकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष कैलाश फाटे के नेतृत्व में यह रास्ता रोको आंदोलन किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के किसान संगठित होने के कारण उन्हें न्याय मिला। इसी तरह विदर्भ के किसानों को भी न्याय मिलने के लिए रास्ता रोको आंदोलन किया गया। भाजपा सरकार किसानों के विरोध में होने से सोयाबीन, कपास के दाम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आरोप भी इस अवसर पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन में सहभागी किसानों ने किया। किसानों को नुकसान भरपाई मुआवजा दिया जाए और जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। सोयाबीन और कपास को समर्थन मूल्य किसानों को 50,000 नुकसान भरपाई के तौर पर दिए जाएं। तुअर, उड़द और चना के पैसे तत्काल दिए जाएं। ऑनलाइन के गोंधल के कारण गत वर्ष फसल बीमा न भरने वाले किसानों को 50% रकम दी जाए आदि सहित विविध मांगों के लिए यह रास्ता रोको आंदोलन किया गया। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये यावर्षी पाऊस एकदम फार नगण्य परिस्थितीमध्ये पडला। धरणसाठा 10 ते 12% आहे। मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला, आढावा घेऊन सुद्धा कुठल्याच प्रकारची घोषणा दुष्काळाची केली नाही। दुष्काळाची घोषणा करायला पाहिजे। दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी हेक्टरी 50,000 रुपये मिळायला पाहिजेत। शेतकऱ्याचा 7/12 कोणतेही निकष न लावता संपूर्ण कोरा केला पाहिजे आणि खामगाव जिल्हा व बुलढाणा लाखनवाडा तालुका जाहीर केला पाहिजे। या मागणीकरता आज आम्ही माननीय खासदार राजू शेट्टी साहेबांच्या आदेशाने आज रस्ता रोको आंदोलन केलं। या रस्ता रोको आंदोलनामध्ये आमच्या ह्या मागण्या होत्या। आंदोलन में स्वाभिमानी के जिला अध्यक्ष कैलाश फाटे, भगवान मिर्गे, राजू नकाड़े, शेख यूनुस ट्रेलर, अनिल मिर्गे आदि सहित 35 से 40 पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान सहभागी हुए थे। इस अवसर पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। कुछ समय के लिए यातायात जाम हो गया था। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। या सरकारचा करायचा काय? सरकारचा करायचा काय? VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर।
बीते 17 अक्टूबर को राज ठाकरे ने अमरावती शहर के शिवाजी क्रीड़ा संस्थान के मैदान से कहा था कि अगर हम महाराष्ट्र को विदर्भ से अलग करते हैं तो मानो मां और बेटे को अलग करने का पाप करेंगे। लेकिन उनके इसी बयान पर मावड़ा संगठन ने गुहार लगाते हुए कहा है कि माननीय राज ठाकरे जी, आपने राजनेता होते हुए भी महाराष्ट्र को नए सिरे से सुराजित बनाने का सपना रखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया और स्वयं उसके प्रमुख बने। राज्य की आर्थिक सामाजिक खस्ता हालत, आज तक की सरकारों ने राज्य की धरोहर, काश्तकारी और बेरोजगार आदि मानकों को मरने के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। विदर्भ के प्रति राजमाता जिजाऊ के सपुत्र वीर छत्रपति शिवाजी राजे के देखे हुए सपने की राजनीतिक कवायद ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है, राज्य को खस्ताहाल कर दिया है। सौराष्ट्र निर्माण होता तो विदर्भ के हर बेरोजगार का हाथ खाली न होता, सुराज्य होता तो सिंचाई और बिजली के अभाव में काश्तकार कर्ज बाजारी करके आत्महत्या ना करता। मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी से मावड़ा समाज संगठन ने आह्वान किया है कि ठाकरे जी, आप अभ्यासपूर्ण व्यक्तित्वों के धनी हैं। आपके भावनात्मक आह्वान से विदर्भ के भूखे प्यासे काश्तकार और आदिवासी बालकों की मौतें नहीं रुकेगी और न ही टलेगी। राज साहेब ठाकरे जी, मराठी राज्य देश में 2 बनेंगे और आपकी सत्ता 2 राज्यों में होगी। अगर आप विदर्भ राज्य की मांग करते हैं तो मावड़ा समाज भी आपकी इस मांग में आपके साथ प्रमुखता से खड़ा रहेगा। ऐसा आह्वान मावड़ा समाज संगठन ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से किया है। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट। अमरावती शहर में होने वाली मैराथन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जी हां, अमरावती शहर में होने वाली तीसरी मैराथन दौड़ के लिए आयोजकों की ओर से तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है। 19 अक्टूबर 2018 को सभी प्रतिस्पर्धियों को आयोजकों की तरफ से बीट नंबर और टी शर्टों का आवंटन किया गया। इसमें भारी मात्रा में और उत्साह के साथ प्रतिस्पर्धी अपने अपने वर्ग कैटेगरी की टी शर्ट और बीट नंबर लेकर के रवाना हुए। इस मैराथन दौड़ का आयोजन जनता का राजा फाउंडेशन और HUBM क्रीड़ा मंडल की ओर से किया जा रहा है, जिसमें प्रतिस्पर्धियों के लिए भारी इनाम और कई तरह की चीजें इनाम स्वरूप रखी गई हैं। इसके साथ ही इस स्पर्धा में प्रतिभाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट को दौड़ संपूर्ण करने के उपरांत एक मेडल भी दिया जाएगा और विजेताओं को 4,40,000 के इनामी राशि की घोषणा भी की गई है। इस भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन 21 अक्टूबर 2018 को रखा गया है। इस दौड़ की शुरुआत अमरावती शहर के जिला इंडोर स्टेडियम से की जाएगी और आखिर में वहीं पर इस दौड़ का समापन भी होना है। आयोजकों की तरफ से अमरावती वासियों के मनोरंजन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आयोजकों ने शहर वासियों से भारी संख्या में उपस्थित रहकर इस आयोजन को सफल बनाने की मांग की है। दिनांक 21 ऑक्टोबरला अमरावतीमध्ये जी हाफ मॅरेथॉन होणार आहे त्या हाफ मॅरेथॉन करता सर्व रनर्सला त्यांचे बिब नंबर, त्यांना टी शर्ट्स वाटपाचं काम आज इथे चाललेलं आहे। ही मॅरेथॉन उद्या सकाळी 6 वाजता जिल्हा स्टेडियम इथून सुरू होणार आहे। यामध्ये 21 किलोमीटरचा इव्हेंट 6 वाजता, 10 किलोमीटरचा इव्हेंट आहे हा 6:15 वाजता आणि लहान मुलांसाठी जी आहे ती 6:30 वाजता सुरू होणार आहे। या मॅरेथॉनसाठी सर्व रनर्सला आम्ही टी शर्ट देतो आहे आणि जे सर्व मॅरेथॉन पूर्ण करतील त्या प्रत्येकाला एक मेडल देण्यात येईल। रस्त्यावर 3 ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे। एनर्जी ड्रिंक्स आहे, केळी ठेवण्यात आलेली आहे। रनर्सच्या ज्या गरजा असतात त्या पूर्ण करण्यात येईल। डॉक्टरांची एक टीम रस्त्यावर राहणार आहे। तर ह्या अतिशय चांगला इव्हेंट सर्वांनी येऊन पाहावा असे आमचं सर्व अमरावतीच्या नागरिकांना मी आवाहन करत आहे। त्यांनी यावं, सर्व रनर्सला प्रोत्साहन द्यावं आणि त्यांनी देखील याचा आनंद घ्यावा। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। आर्मी रिक्रूटमेंट नागपुर व जिला सैनिक कार्यालय की ओर से स्थानीय जिला स्टेडियम पर 23 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सैनिक भर्ती का आयोजन किया जाना है। सैनिक भर्ती प्रक्रिया के चलते 17 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जिला स्टेडियम में क्रीड़ा पर पाबंदी लगाई गई है।
जिसका मतलब जिला स्टेडियम पर खेल से संबंधित प्रैक्टिस करने वाले, मॉर्निंग वॉक करने वाले 20 दिनों तक स्टेडियम में नहीं जा सकते। जिला स्टेडियम में एथलेटिक्स के खिलाड़ी नेट बॉल, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, स्केटिंग के अलावा जॉगिंग के लिए बड़े प्रमाण में खिलाड़ी व शहर के नागरिक जाते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी गणेश जाधव ने बताया कि सैनिक भर्ती प्रक्रिया के चलते 17 अक्टूबर से ही जिला स्टेडियम में क्रीड़ा प्रैक्टिस पर बंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सैनिक भर्ती सरकारी उपक्रम है। जिलाधीश के आदेश पर 17 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जिला स्टेडियम सैनिक भर्ती के लिए दिया गया है। भर्ती के दौरान स्टेडियम में प्रैक्टिस व जॉगिंग के लिए आने वाले खिलाड़ी व नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सैनिक भर्ती भी खेल का एक अंग है। भर्ती में शामिल होने वालों में से कुछ खिलाड़ी हैं। थोड़े दिनों के लिए स्टेडियम बंद रहने से खिलाड़ियों को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी। भर्ती के बाद दोबारा से स्टेडियम शुरू कर दिया जाएगा। जिला सैनिक अधिकारी चरडे ने बताया कि 22 अक्टूबर की रात 10 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जिला अनुसार भर्ती ली जाएगी। यहाँ नागपुर, वाशिम, अकोला, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया के अलावा अमरावती के युवा भी भर्ती में शामिल होने के लिए उपस्थित रहेंगे। यह विभागीय भर्ती है। इसमें 45,000 से अधिक युवा सहभागी होंगे। भर्ती में सर्वाधिक आवेदन अमरावती जिले से किए गए हैं। 8,500 इच्छुकों ने आवेदन किए हैं। बुल्ढाना जिला भर्ती प्रक्रिया में समाविष्ट नहीं है। बुल्ढाना को औरंगाबाद से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर की रात से रनिंग दस्तावेजों की जांच, मेडिकल जांच आदि प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस भर्ती में रोजाना 5,000 युवक सहभागी होंगे, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। शहर के लोनी में अकोला रोड स्थित होटल लैंडमार्क के 2 वर्ष पूर्ण होने पर होटल लैंडमार्क के संचालक नितिन कदम ने VCN न्यूज से बात करते हुए बताया कि ग्राहकों के प्यार और यहां आने वाले लोगों के उत्साह में यह 2 वर्ष कब बीते पता ही नहीं चला और आने वाले दिनों में भी होटल लैंडमार्क की ओर से यहां आने वाले ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी और उन लोगों की ज़रूरतों का खास ख्याल भी रखा जाएगा। नितिन कदम जी ने यह भी बताया कि बहुत जल्द ही लोनी में एयरपोर्ट का काम प्रगति पकड़ने वाला है और जल्द ही यहां से प्रवासियों के लिए एयरपोर्ट की सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी। इन हालात में भी ग्राहकों को असंख्यक प्यार और बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इसका ध्यान संचालकों की ओर से रखा जाएगा और होटल लैंडमार्क में आने वाले ग्राहकों को अमरावती शहर के बाकी होटलों के मुकाबले बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए यह संस्थान कार्यरत रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा होटल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर होटल के संचालक नितिन कदम ने VCN न्यूज से बात करते हुए। आमचे असंख्य ग्राहक व हितचिंतक यांच्या आमच्यावरील प्रेमामुळे आम्ही हे 2 वर्ष अगदी आनंदात व भरभराटीचे घालविले। येत्या काळामध्ये ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याचा आमचा मानस आहे। अमरावतीमध्ये सुसज्ज लॉन व हॉटेलची अद्ययावत सेवा तसेच लक्झरीज रूम्समुळे आज लँडमार्कचे नाव जनमानसामध्ये आपले एक स्थान ग्रहण केले आहे। अधिक सेवा व सुविधा पुरवण्याचा आमचा मानस आहे। लवकरात लवकर अमरावती विमानतळ हे प्रवाशांसाठी सुरू होणार आहे। त्यामुळे अमरावतीमधील काही तारांकित हॉटेल्सचे नावामध्ये हॉटेल लँडमार्कचे नाव प्रथम क्रमांकावर राहील यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील राहू। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना
होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, विजिलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अमरावती हाफ मैराथन के बाद आने वाले 18 नवंबर को नागपुर भी मैराथन दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है और इस मैराथन में प्रतिभाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों को 2,30,000 तक का इनाम भी दिया जाना है। इस मैराथन का उद्देश्य है पढ़े लिखे लोगों में जागरूकता पैदा करना और लोगों को अपनी फिटनेस के प्रति उदार बनाना। इस मैराथन में हर एक रनर्स को टाइमिंग चिप के साथ साथ मेडल और ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस मैराथन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी रखा गया है और इस मैराथन के साथ साथ महिलाओं के लिए साइकिल रेस का भी आयोजन किया गया है, जिसका मकसद आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थ की होने वाली कमी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। यह 10 किलोमीटर की साइकिल रेस भी 18 नवंबर को ही रखी जाएगी। इस रेस में 16 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं प्रतिभाग ले सकती हैं, जिसका आयोजन 0 माइल मैराथन संस्थान की ओर से किया जा रहा है। आयोजकों ने विदर्भ और आसपास के परिसरों से इस 0 माइल नागपुर मैराथन में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग लेने का आह्वान किया है। नागपूरला 18 नोव्हेंबरला या 18 नोव्हेंबरला पुढच्या महिन्यात 21 किलोमीटर, नंतर 10 किलोमीटर आणि 5 आणि 3 अशा 4 कॅटेगरीमध्ये ती मॅरेथॉन होणार आहे। नागपूरला ही मॅरेथॉन हा तिचा 3रा वर्ष आहे। 2015, 2016, 2017 आणि 2018 असा हा 3रा वर्षी आपण भरपूर जवळजवळ 3,000 लोक तिथे मॅरेथॉनमध्ये रन करतील असा आमचा अंदाज आहे। आणि मेन आमचा मोटो आहे की लोकांना जागृत रनिंगबद्दल जागृत करणे आणि जे अगदी बिगिनर्स आहेत जे थोडं बहुत रनिंग करतात त्यांनाही थोडं मोटिवेट करा आणि त्याला मोटिवेट करून रनिंगवर हे करायचं। आणि आम्ही यावेळेस आता एक नवीन वेंचर पण घेतला आहे, ऑल वुमन सायक्लोथॉन म्हणून आहे। म्हणजे त्यात 16 वर्षावरच्या लेडीज असतील आणि त्या 10 किलोमीटरचा त्यांचा सायकलचा आपण ती पण रेस ठेवली आहे त्याच्याबरोबर। आणि असं करून एक नागपूरमध्ये नवीन तसं भरपूर मॅरेथॉन्स होतात, पण एक आपलं काहीतरी आपलं वेगळं अस्तित्व हे करून आम्ही अमरावतीला आत्ता आलो आहे आणि इथे आम्ही आमचं 0 माइल मॅरेथॉनला लोकांना इन्व्हाइट करतोय की ते तिथे येऊन नागपूरला येऊन जरूर धावावं। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से 20 अक्टूबर 2018 को श्रमिक पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस पत्र वार्ता में 19 अक्टूबर को भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रतिकार किया जाना था, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हुए थे। पत्रकारों ने उनसे जैसे ही सवाल पूछने शुरू किए, वह डामाडोल जवाब देने की स्थिति में आ गए। किसी भी एक उत्तर का सही जवाब युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता दे नहीं सके। पता नहीं क्यों जब शिवराय कुलकर्णी द्वारा सीधे सीधे आमदार रवि राणा पर लगाया गया था तो वह क्यों इसका प्रतिकार करने के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने नौसिखिए कार्यकर्ताओं को इसका प्रतिकार करने के लिए भेजा, जो कि प्रतिकार करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। और इस प्रेस वार्ता के दौरान यह साफ तौर पर व्यतीत भी हुआ। राजापेट फ्लाईओवर का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में है। उसमें होने वाले कार्य की प्रगति को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पालक मंत्री प्रवीण पोटे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, जिसका बीते 19 अक्टूबर को भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने कड़ा निषेध किया था और कई आक्षेप आमदार रवि राणा पर लगाए थे।
जिसका प्रतिकार करने के लिए युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से यह पत्र परिषद आयोजित की गई थी, लेकिन युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से किसी भी एक सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया गया। VCN न्यूज़ आमदार रवि राणा से पूछता है कि जब आरोप आप पर लगाए गए थे तो आपने ऐसे अक्षम लोगों को प्रतिकार के लिए क्यों भेजा? और दूसरी बात, आप जिस तरीके से विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं तो आमदार महोदय आपको बता दिया जाए कि जिस बडनेरा रेलवे फ्लाईओवर के लिए आपने दिन रात तमाशा किया था और लोगों की नजरें अपनी तरफ आकर्षित की थी, वह बडनेरा फ्लाईओवर अब जर्जर होने की स्थिति में जा रहा है। बडनेरा फ्लाईओवर पर जगह जगह गड्ढे नजर आने लगे हैं और फ्लाईओवर के जोड़ों में क्रैक साफ तौर पर नजर आ रही है। विधायक महोदय, जब आप उस फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए कई राजनेताओं से लड़ने तक के लिए तैयार हो गए थे, तो फिर उस फ्लाईओवर की खराब होती व्यवस्थाओं का जिम्मेदार किसे माना जाए, आपको या फिर शहर के दूसरे राजनेताओं को? इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। VCN न्यूज़ के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। बिजी लैंड स्थित कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ीज शोरूम में आने वाले ग्राहकों के लिए भव्य सुनहरा अवसर। जी हां, नवरात्रि के शुभ और पावन अवसर पर कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ीज सेंटर की ओर से 1000 रुपए की खरीदी करने वाले हर ग्राहक को नई नवेली एक्टिवा मोपेड जीतने का सुनहरा अवसर। जी हां, कंचिता मॉल दे रहे हैं हर 1000 रुपए की खरीदी करने वाले ग्राहक को एक कूपन, जिसमें इनाम के तौर पर 3 एक्टिवा मोपेड रखी गई हैं, जो कि 3 लकी विजेताओं को कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ीज शोरूम के संचालकों की ओर से इनाम के तौर पर दी जाएगी। तो जी हां, देर ना करें, नवरात्रि के इस पावन उत्सव पर आज ही पहुंचे कंचिता मॉल और 1000 रुपए की खरीदी कर प्राप्त करें वहां से अपना लकी कूपन, क्योंकि हो सकता है कि आप ही इस शुभ अवसर पर उस इनाम के विजेता बने और आपके घर आ जाए एक चमचमाती हुई नई एक्टिवा मोपेड। तो फिर देर किस बात की, जल्द ही पहुंचे कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ी सेंटर में। जी हां, बिजी लैंड स्थित इस शोरूम में सभी अमरावती वासियों को दिया जा रहा है यह सुनहरा मौका। मात्र 1000 रुपए की खरीदी पर आप जीत सकते हैं अपनी पसंद की एक्टिवा मोपेड गाड़ी। कंचिता फैमिली शॉपिंग में संपूर्ण परिवार के लिए हर एक तरह के फैंसी, ट्रेडिशनल्स और एक से बढ़कर एक कपड़े सभी के लिए, लेडीज वेयर, मेंस वेयर व किड्स वेयर। तो पूरे परिवार के लिए एक ही जगह, एक ही स्टोर पर अपनी अपनी पसंद की ढेर सारी वैरायटियां। तो फिर देर किस बात की, इन वैरायटियों के साथ आपको दिया जा रहा है 1000 रुपए की खरीदी पर एक कूपन, जिसमें आपको मिल सकती है एक छमछमाती एक्टिवा। तो पहुंचिए पूरे परिवार के साथ कंचिता फैमिली शॉपिंग में और जी भर के कीजिए अपने मनपसंद कपड़ों की ऊंचे ऊंचे ब्रांड्स के सस्ते, सुंदर और रीजनेबल दामों में ड्रेस, कपड़े, साड़ियां, चुन्नी और भी बहुत कुछ। तो तुरंत पहुंचिए कंचिता फैमिली शॉपिंग में। कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ीज शोरूम के संचालकों की ओर से अमरावती वासियों से यह अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द पहुंचे और अपने इस सुनहरे ऑफर का फायदा उठाएं, ताकि आप भी 3 लकी विजेताओं में अपना नाम दर्ज करा सकें। पता नहीं किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए और कौन इस चमचमाती हुई एक्टिवा को अपने साथ ले जाने का हकदार बन जाए। यह सुनहरा अवसर आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की खरीदी पर। त्योहारों के इस मौसम में आप कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ी सेंटर में आकर अपने पसंद की साड़ियां और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं और उन्हीं कपड़ों के साथ आपके पास रहेगा एक सुनहरा अवसर एक्टिवा मोपेड को अपने घर ले जाने का। तो फिर जल्द ही करिए और जल्द से जल्द पहुंचिए बिजी लैंड स्थित कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ी शोरूम में और दर्ज करवाइए अपना नाम कुछ चुनिंदा विजेताओं में। नमस्कार, कंचिता फैमिली शॉपिंग एंड साड़ीज
की ओर से मैं विक्की वरंदानी सभी विदर्भ वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। हैप्पी दशहरा। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अमरावती महिला विंग की कार्यकारिणी की घोषणा सर्वसम्मति से की जा चुकी है। यह जानकारी रानी पद्मिनी महिला विंग की ओर से दी गई है, जिसकी अध्यक्षा संजीवनी दीक्षित, जो कि वडाली परिसर की माजी नगर सेवक भी हैं, और उपाध्यक्ष सुषमा संदीप ठाकुर व सचिव कुसुम जनवार, सहसचिव श्रद्धा दिनेश सिंह गहलोत, कोषाध्यक्ष सुनीता युवराज सिंह राठौड़, सह कोषाध्यक्ष भाग्यश्री सोंगर, पीआरओ ज्योति ठाकुर, सदस्य दीपाली मौर्य, पूजा मौर्य, सोनल गहलोत, रिया अनुपम सिंह ठाकुर, जया ठाकुर, भूमिका सिसोदिया, नीता बैस, ग्रीष्मा राठौड़, संगीता येवतीकर, प्रीति गौर, संध्या ठाकुर, कोमल नागरकर, बबीता पवार हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस संगठन के उद्देश्यों के बारे में भी पत्र परिषद में जानकारी दी और कहा कि अमरावती में कार्यरत रानी पद्मावती राजपूत महिला संगठन और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग का संयुक्त विद्यमान विविध सामाजिक कार्य करना और बिखरे हुए राजपूत समाज को एकत्रित करने का कार्य है। रानी पद्मिनी पिछले 4 वर्षों से अमरावती में कार्यरत है और विविध समाज उपयोगी उपक्रम चला रही है, जिसमें प्रमुख तौर पर महिला दिन, बालक दिन, श्रावण महोत्सव और इसी तरह के कई पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी तरह आरोग्य मार्गदर्शन, अनाथ आश्रम में और जरूरतमंद लोगों को मदद करना, इस तरीके के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। रानी पद्मिनी संगठन का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना चाहिए। वह कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग की स्थापना की गई है। इसी तरह इस प्रेस वार्ता में रानी पद्मिनी महिला विंग की सदस्यों ने अपने भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी दी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आज महिला विंग का गठन हो रहा है, उसी के लिए हमने ये पत्रकार परिषद ली है। ये संस्था ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है। इसी से हम अमरावती की रानी पद्मिनी महिला संगठन जुड़ने जा रहे हैं और इनके साथ जुड़ के हम अलग अलग सामाजिक कार्य करने वाले हैं। इसके लिए ये पत्रकार परिषद आज ली गई है। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। आकोट शहर यह अति संवेदनशील के तौर पर पूरे महाराष्ट्र भर में जाना जाता है। आकोट शहर की पहचान एक संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर बन चुकी है। शहर में गुजरे दिनों कई हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। इस शहर के इतिहास में आज तक छोटे मोटे 26 दंगे दर्ज हो चुके हैं। सन 2012 में दुर्गा विसर्जन के दरमियान आकोट शहर में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच खूब बड़ा दंगा हो गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर
लोगों की जान और माल की हानि हुई थी। आकोट शहर के हिंदू मुस्लिम समाज के बीच नफरत की एक दीवार तैयार हो चुकी थी। आकोट शहर में सामान्य नागरिकों के मन में असुरक्षा का भाव भी पैदा हो चुका था। सामान्य हिंदू मुस्लिम नागरिक गणेश विसर्जन व दुर्गा विसर्जन के वक्त अपने घरदार छोड़ के गांव के बाहर अपने नाते रिश्तेदारों के लिए एक या कुछ दिनों के लिए चले जाया करते थे। व्यापारी वर्ग थोड़ी थोड़ी अफवाहों पर ही अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर देते थे। इसी वातावरण के चलते महिला वर्ग विसर्जन मार्ग पर आना जाना भी नहीं करती थी। इतनी दहशत महिला वर्गों में पैठ कर चुकी थी। लेकिन इस साल कावंड गणेश विसर्जन व दुर्गा विसर्जन मिरौनुक में महिलाओं की बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ थी। आकोट शहर के नागरिकों में बड़े दिनों बाद दिखे इस नज़ारे की चर्चा बड़े ही जोर शोर से हो रही है। इसी तरह दुर्गा विसर्जन को भी पूरी शांति और अमनो अमान के साथ सहकार किया जाए, मुस्लिम समाज के बांधवों ने अपना सक्रिय सहभाग दिया, यह भी चर्चा का मुद्दा है। आकोट शहर में 2012 में संवेदनशील घोषित हुए इलाकों में से लगभग 40 मुस्लिम युवा और बुजुर्ग लोगों ने दुर्गा विसर्जन के मार्ग पर शांतता रखने के लिए सक्रिय सहभाग निभाया। बुजुर्गों से दुर्गा विसर्जन मार्ग पर शांति रखने की विनती पुलिस निरीक्षक गजानन शेड़के इन्होंने की थी और उन्होंने मुस्लिम बांधवों का अपने ही तरीके से मार्गदर्शन कर मुसलमानों से इस मिरौनुक में सक्रिय सहभाग करवाया और इस कार्य के लिए उन सभी लोगों को पहचान पत्र भी दिए गए थे। चंदू दुबे मित्र मंडल महाराष्ट्र पुलिस बॉयज, इन्होंने लगभग 600 कर्मचारियों के साथ खाना पानी चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी की थी। जनता व पुलिस जब जब एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और एक दूसरे के साथ सहकार्य करेंगे तभी आकोट शहर की पहचान एक संवेदनशील शहर की बजाय शांतता पूर्वक शहर की दिखेगी। VCN न्यूज के लिए आकोट से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। कालिंका दुर्गा उत्सव मंडल शिव शक्ति नगर महावीर नगर भटवाड़ी अमरावती की ओर से 20 अक्टूबर 2018 को श्री संत गजानन महाराज पारायणा का आयोजन किया गया था। इस कथा में कथावाचक के तौर पर श्री राम जी महाराज मानस किंकर चांदुर बाजार से आए हुए थे और लोगों ने स्वयं पारायण कर इस कथा में लीन होने का सबूत दिया। इस अवसर पर भारी मात्रा में परिसर के महिला व पुरुष उपस्थित थे और सभी ने अपने आप को इस प्रवचन में उपस्थित कर खुद को इस कथा से आनंदमय किया। कालिंका माता दुर्गा उत्सव मंडल की ओर से भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसी अवसर पर 21 अक्टूबर 2018 को भव्य देवी विसर्जन मिरौनुक यात्रा भी निकाली जानी है, जिसमें लोगों से भारी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान भी किया गया है। इसी तरह 21 अक्टूबर 2018 को शाम 6 बजे महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर VCN न्यूज से बात करते हुए मंगेश भाऊ खोंडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा भी बताई। आज शिवशक्ती नगर कालिंका माता नवदुर्गोत्सव मंडळातर्फे भव्य पारायण सोहळा श्रीचा पारायण सोहळा आयोजित केला होता आणि या पारायण सोहळ्यामध्ये आजूबाजूच्या पूर्ण परिसरात जवळजवळ महिला आणि पुरुष मिळून 300-350 पारायण करते आणि श्रीचे भक्त या पारायण सोहळ्यामध्ये इथे उपस्थित झाले आणि प्रामुख्याने हा मंडळाचे सर्वस्वी पूर्ण कार्यकर्ता आहे आणि महत्त्वाचे सन्माननीय उमेश मोहोळ विठेजी आणि बाकीचे सर्व मंडळी त्यांच्यासोबत पुरोहित जे आहे बाकी सर्व जे त्यांच्यासोबत जुळलेले मित्रमंडळी आणि आता 21वा अध्याय संपल्यानंतर श्रीची आरती आणि दुर्गा मातेची आरती करून या पारायण सोहळ्याची समाप्ती होईल। त्यानंतर सर्वांना अल्पहार आणि भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे। इथले सर्व मंडळाचे पदाधिकारी आणि सर्व पारायण करते भाविक आणि भक्तगण सर्वांचे मी मंडळातर्फे खूप आभार मानतो। परत पुढच्याही वर्षी याच्या मोठ्या प्रमाणात आपण इथे कार्यक्रम आयोजित करू अशी सर्वांना ग्वाही देतो आणि परत सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो। नमस्कार। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट।
आने वाले 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के आसपास विदर्भ की रानी का भव्य विसर्जन मिरौणूक निकाला जाना है। अमरावती शहर के मिरौणूक इतिहास में अभी तक इस तरीके का भव्य मिरौणूक नहीं निकाला गया, जैसा आने वाले 22 अक्टूबर को विदर्भ की रानी का अद्भुत मिरौणूक ऐतिहासिक तौर पर निकाला जाएगा। दुर्गा देवी के इतिहास में यह पहली इस तरह की भव्य मिरौणूक भी बताई जा रही है। इसी तरह शाम ठीक 8 बजे राजकमल चौक पर विदर्भ की महारानी को निरोप देने के लिए संपूर्ण अमरावती शहर की जनता राजकमल चौक पर जमा होगी और वहीं पर महाआरती भी की जाएगी। इस भव्य दिव्य वैशिष्ट मिरौणूक मंडल से लेकर राजकमल चौक तक रास्तों पर रंगोली भी निकाली जाएगी। खासतौर से शिरडी से मंगाए हुए फूल इस शोभा यात्रा में निछावर किए जाएंगे और शोभा यात्रा के गुजरने वाले प्रत्येक चौक पर केले के पत्तों से सजावट भी की जाएगी। इसी तरह से अलग अलग प्रकार की जीवंत झांकियां, नक्शीदार कमानी, विदर्भ की अनेक नामांकित ढोल पथक विदर्भ की महारानी को मानवंदना देने के लिए आएंगे और इसी तरह इस मिरौणूक यात्रा में साथ ही विदर्भ के खास बाबुड़गांव व मंगरूल दस्तगीर के वरहाड़ी संदल, दिग्रस, दरहोआ, बंजारा समाज के लोगों के नेत्र दीपक, ढोल, बांसुरी व हल्दी नृत्य और टाड़ मुडुंग इस यात्रा में प्रदर्शित की जाएगी और इस विसर्जन मिरौणूक में अम्बा माता व एकवीरा माता को सुंदर रथ में विराजित करके रास्तों से गुजारा जाएगा। आई अम्बा माता की पालकी विदर्भ की महारानी की मिरौणूक श्री अम्बानगरी मंडल के प्रांगण भाजी बाजार से बजरंग चौक, नीलकंठ चौक, आजाद चौक, सीताराम बिल्डिंग, इसी तरह अम्बा गेट पर विदर्भ की महारानी का फूल और पुष्पगुच्छ से स्वागत भी किया जाएगा। राजकमल चौक तक शाम ठीक 7 बजे विदर्भ की महारानी की महाआरती अमरावती शहर की जनता की प्रमुख उपस्थिति में की जाएगी। राजकमल चौक पर महाआरती की संपूर्ण व्यवस्था नवयुवक विद्यार्थी संगठन की तरफ से की जाने वाली है। इसी तरह से जिन जिन रास्तों पर मिरौणूक यात्रा गुजरेगी उन सभी रास्तों पर जलपान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी तरह चाय और शरबत का वाटप भी किया जाएगा। यह सारे कार्य अमरावती शहर के भिन्न भिन्न सामाजिक मंडलों की ओर से किए जाएंगे। विसर्जन मिरौणूक शहर के विविध गणेश मंडल, सामाजिक सांस्कृतिक मंडल व स्वयंसेवक इस विसर्जन मिरौणूक में शामिल होने वाले हैं। यह सारी जानकारी श्री अम्बानगरी दुर्गा उत्सव मंडल की ओर से श्रमिक पत्रकार भवन में पत्र वार्ता के दौरान दी गई। शुभम शेगोळकर अंबानगरी मंडळाचा सदस्य असल्याने संपूर्ण अमरावती शहर जनतेला एक आव्हान करतो की आपल्या अंबा गेटच्या आतमध्ये, परकुंडाच्या आतमध्ये आतापर्यंतच्या 350 वर्षाच्या इतिहासात प्रथमच 21 फूट उंच विदर्भाच्या महाराणीची प्रतिमा स्थापन झाली होती। 10 ऑक्टोबरपासून तर 22 ऑक्टोबरपर्यंत ही प्रतिमा आपणास दर्शनासाठी आहे। 22 ऑक्टोबरला या विदर्भाच्या महाराणीची भव्य दिव्य अद्भुतपूर्व ऐतिहासिक दिमागदार पद्धतीने डोळ्यांचे पारणे फिरणारी भव्य अशी विसर्जन मिरवणूक निघणार आहे। या विसर्जन मिरवणुकीचा वैशिष्ट्य म्हणजे या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये विदर्भातील सगळेच नामांकित ढोल पथक हे विदर्भाच्या महाराणीला मानवंदना देणार आहे व हे सगळे पथक विदर्भाच्या महाराणीसमोर वादन करणार आहे। विदर्भातील खास वराडी संदल आपण ज्याला म्हणतो बाबुळगाव व मंगरूळ दस्तगीर हे आपल्या सोबत विदर्भाच्या महाराणीच्या मिरवणुकीमध्ये असणार आहे। प्रत्येक चौकात चहा पाण्याची, जलपानाची, नाश्त्याची व निंबू शरबताची व्यवस्था अनेक गणेश मंडळांनी, अनेक सामाजिक मंडळांनी त्या ठिकाणी केलेली आहे। अंबागेटच्या आतील व शहरातील आतील सगळे सामाजिक मंडळ व सांस्कृतिक मंडळ या भव्य विसर्जन मिरवणुकीमध्ये आपली सेवा देणार आहे। राजकमल चौकामध्ये आपण या विदर्भाच्या महाराणीला आरतीला यावे व विदर्भाच्या महाराणीला या भावपूर्ण निरोप देण्यासाठी आपण या ठिकाणी यावे ही विनंती या मंडळाच्या सदस्यांना करतो। धन्यवाद। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट।